बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ईद के दिन इमरान खान पर बड़ी पाबंदी लगा दी गई और सोशल मीडिया पर हाफिज साद रिजवी की एंट्री और मुफ्ती साहब की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से माजरत। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, 2 दिन पहले अपने प्रोग्राम में नात ख्वां हाफिज ताहिर कादरी ने मुफ्ती रज़ा मदनी साहब से ये सवाल किया कि दावत इस्लामी के बारे में ये तनकीद की जाती है कि दावत इस्लामी वाले नमूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के मामले पर भी ना ही प्रोटेस्ट करते हैं और ना ही बाहर आते हैं, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है। तो नाज़रीन कराम, इस बात का जवाब देते हुए मुफ्ती साहब ने कहा कि सड़कों पर शोर शराबा करने और मुल्की इमलाक को नुकसान पहुँचाने के अलावा भी आप ख़त्म नबूवत और नमूस रिसालत के हवाले से काम कर सकते हैं और आवाज़ भी बुलंद कर सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही मुफ्ती साहब का ये बयान सामने आया तो इससे ये तासुर गया कि शायद मुफ्ती साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से बात की। और नाज़रीन कराम, इसके बाद सोशल मीडिया पर भी मुफ्ती साहब के इस बयान पर तनकीद होना शुरू हो गई। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही मुफ्ती साहब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों का रद्द-ए-अमल पहुँचा तो फौरी तौर पर मुफ्ती रज़ा मदनी साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया। और नाज़रीन कराम, इस वीडियो पैगाम में मुफ्ती साहब ने कहा कि हालांकि मेरा बयान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और किसी भी सुन्नी तंजीम के हवाले से नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे बयान से ये तासुर गया है कि मैंने तहरीक लब्बैक के हवाले से बात की है, तो मैं अपने बयान को वापस लेता हूँ और अपने बयान से रजू करता हूँ। इसके बाद मुफ्ती साहब ने कहा कि अगर मेरी वजह से तहरीक लब्बैक के कारकुनों या जिम्मेदारान का दिल दुखा है तो इस पर भी मैं माजरत करता हूँ। यानी कि नाज़रीन कराम, मुफ्ती साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ अपने बयान को वापस लिया बल्कि उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों और जिम्मेदारान से भी माजरत की। और जो लोग नाज़रीन कराम सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर फितना फैलाना चाहते थे, उनके मुंह भी अब बंद हो गए हैं। अब बात करते हैं कि ईद पर इमरान खान साहब पर क्या पाबंदी लगाई गई है। तो नाज़रीन कराम, इमरान खान की हुकूमत में रमज़ान से चंद दिन पहले तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी को गिरफ्तार किया गया था और फिर तहरीक लब्बैक के अमीर ने रमज़ान का महीना और ईद जेल में गुजारी थी। और अब नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब खुद गिरफ्तार हैं और उन्होंने रमज़ान का महीना भी जेल में गुजारा है और अब इमरान खान साहब ईद भी जेल में गुजारेंगे। तो इसी हवाले से आरिफ अलवी साहब का एक बयान सामने आया है। नाज़रीन कराम, आरिफ अलवी साहब ने अपने बयान में कहा है कि इमरान खान साहब पर यह पाबंदी लगा दी गई है कि वो जेल में ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते। इसके बाद आरिफ अलवी साहब ने कहा कि ऐसे उचतकंडू से ये लोग ना ये इमरान खान साहब के हौसले पस्त कर सकते हैं और ना ही ये इमरान खान साहब को तोड़ सकते हैं। और अब ज़ाहिर नाज़रीन कराम, इस हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ यही होगा कि सिक्योरिटी की वजह से इमरान खान साहब पर पाबंदी लगाई गई है कि वो ईद की नमाज अदा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि हाफिज साद रिजवी ने सोशल मीडिया पर क्या पैगाम दिया है। तो नाज़रीन कराम, ट्विटर पर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी का एक पैगाम सामने आया है। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने अपने पैगाम में कहा है कि अहले इस्लाम को हज़ारों मुसलमानों के खून में लिपटी हुई ईद उल फितर का चांद मुबारक हो और अल्लाह करीब हमें फ़लस्तीनियों का सहारा बनने की तौफीक दे। यानी कि नाज़रीन कराम, एक बार फिर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने अपने बयान में फ़लस्तीनियों को याद रखा है और जो कुछ उन पर जुल्म किया जा रहा है उसके हवाले से भी बात की है। यानी कि नाज़रीन कराम, कोई भी मौका हो हमेशा ही तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी अपने बयान और अपने पैगाम में फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखते हैं और जो कुछ उन पर जुल्म हो रहा है उसकी मजम्मत करते हैं और उसके साथ साथ फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती भी करते हैं। और नाज़रीन कराम, यही वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ईद के दिन को भी फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर मना रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।